यूपी की पहली लिस्ट में कैसरगंज का क्यों नहीं है नाम? इसी सीट से 15 साल से सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह। इस सीट से अवध ओझा को चुनाव लड़ाने की है चर्चा। क्या बृजभूषण को सबक सिखाने के मूड में है मोदी? इस बार के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा दिया है और इस नारे को हकीकत में बदलने के लिए उत्तर प्रदेश जीतना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये बात मोदी और योगी भी अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि इसी राज्य में लोकसभा की सबसे ज्यादा यानी 80 सीटें हैं और इसीलिए टिकट बांटने को लेकर यूपी में बीजेपी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, जिसका असर कुछ ही दिनों पहले आई बीजेपी की पहली लिस्ट पर देखने को मिला, जब यूपी की 51 सीटों पर तो उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया, लेकिन बाकी की 29 सीटें छोड़ दी गई, क्योंकि इन सीटों पर बीजेपी को कहीं न कहीं बगावत का डर सता रहा है, जिनमें से एक कैसरगंज लोकसभा सीट भी है, जहां से फिलहाल साल 2009 से बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। लेकिन इसके बावजूद बीजेपी को कैसरगंज सीट से उम्मीदवार खड़ा करने के लिए माथापच्ची करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि महिला पहलवानों के साथ विवादों की वजह से बीजेपी इस बार बृजभूषण शरण सिंह को टिकट देने के मूड में नहीं है। तो वहीं इसी बीच एक नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है, जिसे बीजेपी कैसरगंज से टिकट देकर चुनाव लड़ा सकती है, और ये नाम है अवध ओझा। गले में गमछा, घाटी अंदाज, दिमाग से तेज, छात्रों के लिए गुरुजी। इस शख्स को आप अच्छी तरह से जानते पहचानते होंगे। मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह इन्हें कभी न कभी आपने जरूर देखा होगा, सुना होगा। इन्हीं का नाम है अवध ओझा, जिन्हें कोई मोटिवेशनल स्पीकर कहता है तो कोई अवध ओझा सर, क्योंकि अवध ओझा मोटिवेशनल स्पीच देने के साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी करवाते हैं। लेकिन अब लगता है कि जल्द ही अवध ओझा सियासी मैदान में भी नजर आ सकते हैं, क्योंकि सियासी गलियारों में इस बात की कुछ ज्यादा ही चर्चाएं चल रही हैं कि बीजेपी उन्हें कैसरगंज लोकसभा सीट से टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार सकती है, जहां से पिछले 15 सालों से बृजभूषण शरण सिंह सांसद हैं। लेकिन लगता है इस बार उनका टिकट कट सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि कैसरगंज सीट के लिए आखिर अवध ओझा के नाम की ही चर्चा क्यों है? तो आपको बता दें, दरअसल इस चुनावी मौसम के बीच अवध ओझा ने कुछ ही दिनों पहले यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मुलाकात की थी, जिसकी तस्वीरें खुद केशव मौर्य ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, लखनऊ स्थित कैंप कार्यालय में प्रसिद्ध शिक्षाविद, लेखक और सिविल सर्विसेज के छात्रों के मार्गदर्शन अवध ओझा जी से शिष्टाचार भेंट कर कई विषयों पर बात की। 2 मार्च को अवध ओझा ने केशव मौर्य से मुलाकात की, तो इसी दिन यानी 2 मार्च को ही पूर्व डिप्टी सीएम और बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा से भी मुलाकात की थी। एक ही दिन में बीजेपी के 2 बड़े नेताओं से मुलाकात की वजह से अवध ओझा के नाम की चर्चाएं चल रही हैं कि उन्हें बीजेपी कैसरगंज लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा सकती है, क्योंकि कैसरगंज लोकसभा सीट जिस गोंडा जिले में आती है, अवध ओझा उसी गोंडा जिले में पले बड़े हैं। 3 जुलाई 1984 को पोस्ट मास्टर श्री माता प्रसाद ओझा के घर जन्म लेने वाले अवध ओझा का पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है। उनके पिता ने अपनी पत्नी को पढ़ाने के लिए 5 एकड़ जमीन बेच दी थी, तब जाकर अवध ओझा की मां वकील बन पाई थी। ऐसे पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आने वाले अवध ओझा ने गोंडा में ही रहकर फातिमा इंटर कॉलेज से 10वीं के आगे की पढ़ाई की और फिर यही गोंडा में रहकर ग्रेजुएशन भी किया, और फिर इसके बाद आईएएस बनने के लिए दिल्ली जाकर यूपीएससी की तैयारी भी शुरू कर दी। उन्होंने यूपीएससी के करीब सभी पेपर्स को क्रैक किया, लेकिन मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाए, जिसके बाद उन्होंने कोचिंग में अपना करियर बना लिया। रे अवध ओझा के नाम से अवध ओझा यूट्यूब पेज भी चलाते हैं, जिसके लाखों सब्सक्राइबर्स हैं। इसी पेज पर अवध ओझा लोगों को क्लासेस देते हैं। उनकी पढ़ाई का तरीका ऐसा है कि देखते ही देखते वो इतने लोकप्रिय हो गए कि आज लोग उन्हें अवध ओझा सर के नाम से जानते हैं, और अब शायद उनकी इसी लोकप्रियता को बीजेपी लोकसभा चुनावों में भुनाना चाहती है, क्योंकि बीजेपी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि अगर बृजभूषण शरण सिंह को कैसरगंज से टिकट देती है तो पार्टी की फजीहत होनी तय है, क्योंकि बृजभूषण का महिला पहलवानों के साथ विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देना पड़ गया था। ऐसे में अगर एक बार फिर बीजेपी उन्हें कैसरगंज से टिकट देती है तो विपक्ष को बीजेपी पर हमलावर होने का मौका मिल सकता है। वो बीजेपी को महिला विरोधी पार्टी बताने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, जबकि अवध ओझा के साथ ऐसा कुछ नहीं है।
वो गोंडा के रहने वाले हैं और गोंडा की कैसरगंज सीट से ही बीजेपी उन्हें चुनाव लड़वा सकती है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अवध ओझा बीजेपी का ये ऑफर स्वीकार करेंगे? अगर ऐसा होता है तो फिर कैसरगंज लोकसभा सीट पर तगड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह भी खामोश बैठने वाले नेताओं में से नहीं है। कैसरगंज लोकसभा सीट से वो साल 2009 से सांसद हैं और इतनी आसानी से पीछे हटने वाले नहीं। वैसे आपको क्या लगता है, बीजेपी कैसरगंज सीट से किसे चुनावी मैदान में उतारेगी, अवध ओझा या फिर बृजभूषण शरण सिंह को? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।